आज जो है हम इंटर क्लास का पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसके अंदर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली पढ़ते हैं। माने जब भी आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक साथ मिलके पढ़ा जाएगा तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे, या दूसरे अल्फाजों में हम इसको मेन ग्रुप भी कह सकते हैं। यूँ कहते हैं क्योंकि ये डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और हमारी आम रूटीन की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमालात होते हैं, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। और इनके अंदर जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। मगर आज जो हमारा टॉपिक है, जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ये एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, माने इन दोनों ग्रुपों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, एस ब्लॉक बनता है। अब इसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो एस शेल के अंदर आता है। मकसद जो हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है इसके अंदर आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और सेकेंड ए ग्रुप के अंदर हमारे पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाकायदा, इसीलिए हम इनको मिला के एस ब्लॉक कहते हैं। हमारे पास जब भी हम एस ब्लॉक को पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक में जो ये ग्रुप आपको नजर आ रहा है फर्स्ट ए ग्रुप, इस फर्स्ट ए ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग एस ब्लॉक को तो हम डिस्कस करेंगे, माने एस ब्लॉक के हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, मगर हम इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं एस ब्लॉक के हवाले से, थोड़े बहुत ही होते हैं। ज़्यादातर तो एक्सेप्शनल केस डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में और पी ब्लॉक में होते हैं, उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। एस ब्लॉक में सबसे कम वेरिएशन, मगर थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस हैं या इरेगुलरिटीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एक्सेप्शनल केस पहले नंबर पे आ गया कि जो हाइड्रोजन यहाँ रखा गया है ये एक नॉन मेटल है। अदरवाइज ये सारे के सारे एलिमेंट मेटल हैं, मगर हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल, तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया। दूसरा एक्सेप्शनल केस इसका ये है कि इसके अंदर फर्शेनियम और रेडियम ये दोनों एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हम इन तीनों एलिमेंट्स को निकाल देंगे। हाइड्रोजन क्योंकि एक नॉन मेटल है इसलिए निकाल देंगे, और ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए निकाल देंगे। हमारी जो मेन स्टडी होगी वो इन 10 एलिमेंट के हवाले से होगी, माने हम लिथियम से लेके सीजियम तक और बेरिलियम से लेके बेरियम तक स्टडी करेंगे, माने 10 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। इसमें जो ये फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स भी कह सकते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। और इसको हम लिथियम फैमिली भी कह सकते हैं क्योंकि इसका हाइड्रोजन तो हमने निकाल दिया, तो ये जो पहला एलिमेंट है ये वाला, ये तो लिथियम है, इसलिए हम इनको लिथियम फैमिली भी कह सकते हैं। सेकेंड ए ग्रुप को देखें तो सेकेंड ए ग्रुप को जिस तरह यहाँ मैंने कहा कि अल्कली मेटल्स हैं, तो ये जो इनकी बेस होती है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इनका नाम रखा गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, इस ग्रुप का दूसरा पहला एलिमेंट कौन सा है, बेरिलियम, इसलिए इसको हम बेरिलियम फैमिली भी कह सकते हैं। अच्छा, याद रखें कि ये जो हमारे पास एस ब्लॉक पूरा का पूरा है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स सॉफ्ट मेटल होते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है, सॉफ्ट मेटल ये है तो हमारे पास हार्ड मेटल कहाँ होंगे? तो याद रखें जो हमारे पास ये डी ब्लॉक होता है, कौन सा डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे हार्ड मेटल होते हैं। कुछ एफ ब्लॉक में भी हैं और कुछ जो है हमारे पास पी ब्लॉक में भी है, मगर ज्यादातर हार्ड मेटल आपको डी ब्लॉक पे मिल जाएंगे। मगर ये जो एस ब्लॉक वाले हैं सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे सॉफ्ट मेटल हैं और ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से मुराद ये है कि ये बड़ी फास्ट रिएक्शन करते हैं, इनका रिएक्शन बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें से खारिज होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं। और ये हमारे पास जब भी सोल्यूशन बनाएंगे, या तो ये बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे, माने उस सोल्यूशन के अंदर आपको क्या नजर आएगा, बेस बनती हुई नजर आएगी, माने जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस, इस तरह की बेस आपको बनती हुई नजर आएगी। दूसरा, ये साल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह, जैसे सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम क्लोराइड, ये साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें तो ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, और ये सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है तो ये +2
ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको हम मोनोवायलेंट भी कह सकते हैं। मोनोवायलेंट कैटायन, माने M पे प्लस लिखा हुआ है, माने M माने मेटल है कोई भी, और मोनोवायलेंट कैटायन मकसद जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम उसको डाईवायलेंट कैटायन भी कह सकते हैं, माने M प्लस 2 आयंस, माने दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हुए। माने ये जो होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं। अब ये हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों रखते हैं? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन फौरी तौर पे लूज कर देंगे। फर्स्ट डे वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, सेकंड डे वाले दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से जो है वो मूव कर सकती है। मगर ये सॉफ्ट मेटल है तो इनको आप बाकायदा आसानी से नाइफ के जरिए, जैसे सोडियम मेटल को काट सकते हैं आप इनको। मगर एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक वाले वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसके लिए उनको काटना इतना आसान नहीं है। मगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 भी हो सकती है, NS2 भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिथियम लूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1s2 2s1, तो हमारे पास S के अंदर आखिरी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसलिए हम NS21 भी कह सकते हैं और NS2 भी हो सकता है। माने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और सेकेंड ग्रुप वालों के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास। हमने ये जो सारे के सारे पढ़े, ये सारे की सारी जो बातें पढ़ी, ये इसके मेन पॉइंट की पॉइंट थे। अब इसमें तीन एक्सेप्शनल केसेस हैं। तीन एक्सेप्शनल केसेस में पहले बता चुका हूँ, हाइड्रोजन इसमें नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने की वजह से क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच नहीं रखती, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद के ऊपर हमने इसको इस ब्लॉक में रखा हुआ तो है, मगर बहुत सारी इसमें सिमिलरिटीज भी और डिससिमिलरिटीज भी हैं। तो हाइड्रोजन तो इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल एलिमेंट भी होता है। रही बात ये दो एलिमेंट फर्शेनियम और रेडियम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर रखे हुए तो हैं, मगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो इनको भी हम बाकायदा निकाल देंगे। दो एक्सेप्शनल केस हो गए। तीसरा एक्सेप्शनल केस इसके अंदर हमारे पास ये है कि जो लिथियम है या बेरिलियम है, ये लिथियम और बेरिलियम इन दोनों के इस ग्रुप में सबसे ऊपर आते हैं ये, और सबसे ऊपर आने की बिना पे इनके साइज बहुत छोटे हैं। इस साइज छोटे होने की बिना के ऊपर आप ये देखें कि इनके साइज तो छोटे हैं, जैसे लिथियम और बेरिलियम का, इसका एटॉमिक नंबर 3 है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इसकी बिना के ऊपर इसके अंदर इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के अंदर भी काफी हद तक जो है इरेगुलरिटीज या एनामोलीज के आप कह सकते हैं कि फर्क आता है। और वो कैसे फर्क आता है, हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी है कि आप ये देखें बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट 1278 है, जबकि मैग्नीशियम का 651 है, कैल्शियम का 1843 है, स्टोनियम का हमारे पास 759 है और बेरियम का हमारे पास 725 है। आप इन दोनों तीनों वैल्यू में तो रेगुलेटरीज देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, मगर यहाँ पर मैग्नीशियम वाले केस में आप देखेंगे वाजे तौर पे 1200 से एकदम से 600 आना, फिर 800 हो जाना, तो ये इरेगुलेटरीज है, एनामोलीज है। मकसद ये है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर रेगुलर इंटरवेल नहीं है। इसकी बिना के ऊपर ये एक्सेप्शनल केस है बाकायदा। ये रीजन के अंदर आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैंने पहला रीजन मैंने लिखा है कि ये बेरिलियम क्योंकि छोटा साइज है या लिथियम छोटा साइज है, तो ये हार्ड है, थोड़े रिजिड हैं और इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। मैंने जब भी ऑक्साइड्स बनाएंगे तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड्स की लेयर आ जाएगी और वो लेयर बाद में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगी, जिसकी बिना के ऊपर ये क्या करेंगे, ये दूसरे एलिमेंट से एकदम से रिएक्शन नहीं करेंगे ये आसानी से। और हमारे पास बेरिलियम जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से भी है, इसका स्मॉल साइज है, इसकी हाईली जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली चार्ज डेंसिटी इसके पास है, इसका शेप जो है वो औरों से मुख्तलिफ है थोड़ा सा। जो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसके पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है, जहाँ इसका जो क्रिस्टल लेटेक्स बनता है, माने जो इसका स्ट्रक्चर बनता है 3D स्ट्रक्चर बनता है, वो भी काफ़ी हद तक दूसरों से मुख्तलिफ है। तो इसलिए लिथियम और बेरिलियम जो है ये एक यूनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा
अगर आप लोगों को ये लगती हैं जो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को ये शेयर करते हैं आप लोग।